और चलिए बड़ी खबर बेगूसराय से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। संसद से जो कानून पास होता है वो पूरे देश में लागू होता है। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ हैं। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि गरीब मुसलमानों को हक मिले। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी है। तो तमाम बड़ी बातें गिरिराज सिंह की ओर से कही गई है। बता दें कि वक्फ कानून को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों राष्ट्रपति की मंजूरी हुई और उसके बाद अब ये कानून के रूप में लागू हो चुका है, लेकिन इसे लेकर सियासी बयानबाजी कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव पर कहा कि वो मुसलमानों के विरोधी है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी आए, 45 मिनट का यात्रा किए और बेगूसराय एक ऐसा स्थान है, बेगूसराय एक राजनीतिक केंद्र है, आदोई केंद्र है और 45 मिनट में परिवर्तन के लिए वो आए थे। परिवर्तन किस बात का? उनके पिताजी ने इसी बेगूसराय की धरती पे 1985 में कहा था कि पेट्रोकेमिकल्स होगा। 2 बार लोगों से वोट लिया, पेट्रोकेमिकल्स कहाँ गया? जहन्नुम में गया। नरेंद्र मोदी आए और पेट्रोकेमिकल्स हो रहा है, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये नौटंकी के सिवा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी आएंगे तो मुँह मोटाए तो लोड होइए। अब जिसको बनाना हो बनावे, अपना चेहरा है ही नहीं दूसरे का चेहरा। और चलिए उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए। उत्कर्ष, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए वक्फ कानून लागू जरूर हो चुका है, लेकिन इसे लेकर जो सियासी बयानबाजी है और इसे लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं से भी कम नहीं हुआ है। नतीजन बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया और वो तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए। और बिल्कुल प्रीति, देखिए जो तस्वीरें बिहार से नजर आई, बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया। देखिए अमूमन केवल बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर विरोध कर दिया। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया और साफ शब्दों में कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो वक्फ संशोधन कानून जिसमें बदलाव किए गए, उसके बाद ये कानून बन गया, इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। हालांकि इस तरीके के जब बयान आने शुरू हुए तो अब गिरिराज सिंह का पलटवार भी सामने आया। साफ उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी बेगूसराय आए थे पदयात्रा में, महज 45 मिनट से ज्यादा रुके नहीं, वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। उनके पिता ने पेट्रोकेमिकल खोलने की बात की थी उसी बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन अब तक नहीं हुआ। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर ये सारे कार्य हुए। हालांकि देखिए गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में इसका समर्थन नीतीश कुमार ने जमकर किया। प्रीति, बिल्कुल, चूंकि देखिए और वक्फ कानून को लेकर कहा जाए तो देश के और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन चूंकि लिहाजा बिहार में चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है वक्फ के रूप में कि आखिर जिन लोगों ने एनडीए का समर्थन किया है और जो घटक दल है एनडीए के, वो आखिर कैसे इसका चुनाव में फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल प्रीतु, सही कहा आपने कि अगर वक्फ संशोधन बिल को एक तरफ जहां पर केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई, कानून बन गया, उसके बाद खासकर परेशानी बिहार में नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद पहला चुनाव अगर कहीं हो रहा है तो वो बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जो सेकुलर के नाम अपने आप को कहती थी, ऐसा विपक्ष का कहना है कि उनका चेहरा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी, फिलहाल उनके कोई विधायक नहीं है, लेकिन केंद्र में 5 सांसद उनके हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके बिहार में भी विधायक हैं और खुद वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक इन सभी के लिए होने वाला है, नीतीश कुमार के लिए खासकर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार सेकुलर नेता है, लेकिन जो रुख उनका इस बार नजर आया, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो, सीए को लेकर हो, एनआरसी को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं अब सवाल नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं। लिहाजा बिहार में 18% वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। अब इसमें से केवल 2% ऐसे वोटर्स हैं जो एनडीए सरकार को वोट देते हैं और खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम
अब देखना यह होगा कि 16% में क्या वोट परसेंटेज बांट पाती है नीतीश कुमार की पार्टी, या बिल्कुल, फिर क्योंकि एक MY बड़ी आबादी समीकरण है जो कि पहले हालांकि जेडीयू के साथ भी थी, और ऐसे में अब जब वक्फ कानून आ चुका है तो देखना यह भी होगा कि चुनाव में कैसे इसका फायदा उठाते हैं। आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास।